गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम देखेंगे औसत विचलन यानी एवरेज डेविएशन। इसको एमडी यानी मीन डेविएशन भी कहते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि अनग्रुप डेटा का एडी कैसे निकालेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो एडी निकालते हैं या एवरेज डेविएशन निकालते हैं उससे पहले आपको मीन आना ज़रूरी है। चूँकि ये जो एडी निकालने का अनग्रुप डेटा का जो है वो निकालेंगे, उससे पहले अपने को मीन आना ज़रूरी है। और मीन के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि आपको मीन किस तरीके से निकालेंगे। तो मीन का ये फॉर्मूला है जैसा आपको ये शो हो रहा है। यानी मीन अनग्रुप डेटा का कैसे निकालेंगे, तो मीन बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। यानी एम का मतलब मीन हो गया सिग्मा, और एक्स जो स्कोर है इन सबको ऐड करेंगे, जितनी संख्या है उसमें से एन यानी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो आपका मीन निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो हम एडी निकालते हैं, एडी निकालेंगे तो उससे पहले पहला प्रोसेस है आपको उसकी आप मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए इसका फॉर्मूला जैसे मीन अपन ने निकाल दिया, मैंने पहले बताया उस तरीके से। और जैसे मान लीजिए ये प्रॉब्लम दी गई है आपको, इसकी निम्नलिखित प्राप्तांकों की श्रृंखला के औसत विचलन ज्ञात कीजिए। यानी ये जो नीचे दे रखे हैं 4, 3, 7, 6, 9, 7, 8, 5, 6, 5, तो इनका औसत विचलन यानी एडी निकालना है। ये अनग्रुप डेटा है। तो इन अनग्रुप डेटा का एडी निकालेंगे उससे पहले अपने को मीन निकालना, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और मीन निकालने के लिए ये जो 10 स्कोर है या अंक जो दिए गए हैं इन सबको जोड़ेंगे और 10, क्योंकि ये संख्या 10 है तो 10 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आएगा 6। तो ये पहले मीन टोटल करके टोटल इसका हुआ 60 में 10 से डिवाइड किया तो 6 आया। तो ये तो हुआ मीन। मीन निकालने के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस जो एडी करने का है वो उसमें निकालेंगे स्मॉल एक्स यानी विचलन, वेरिएशन कितना है वो निकालेंगे। तो वेरिएशन के लिए जो मीन आया है, मीन जो स्कोर है, स्कोर में से मीन को माइनस करेंगे। जैसे स्कोर था या एक्स जो है वो 4 है और मीन है 6, तो 4 - 6 बराबर -2। चूँकि 6 माइनस में है, 6 ज़्यादा है इसलिए ये माइनस में आएगा। 4 - 6, 6 बड़ा है इसलिए -2 हो गया। इसी तरीके से दूसरे में 3 - 6, वही मीन हर एक में से माइनस करना है तो वो आ जाएगा आपका -3। इसी तरीके से 7 - 6 1, 6 - 6 0, 9 - 6 3, 7 - 6 1, 8 - 6 2, 5 - 6 -1, 6 - 6 0 और 5 - 6 -1। कहने का मतलब ये है कि इन सब को जो मीन आया था उसमें से इसमें मीन को माइनस करते हुए संख्या लिख देंगे और इसमें आपको प्लस और माइनस यहाँ लिखनी है। एडी निकालने के लिए यहाँ लिखना है, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करेंगे यानी इसका जो फॉर्मूले में जब लिखेंगे, जैसा कि आगे फॉर्मूले में दे रखा है, एडी बराबर सिग्मा एक्स के बीच, एक्स जो है दो लाइनों के बीच में है, इसको हम बार भी कह सकते हैं। तो सिग्मा बार एक्स है अपॉन एन, यानी इस बार का मतलब है हमको माइनस के निशान जो है उनको अवॉइड करना है, यानी सभी को प्लस करना है। आपको पहले लिखने हैं, लेकिन जब आप इनको विचलन करेंगे तो माइनस की जगह इन सब को प्लस करते हुए लिखना है। इस जो फार्मूला इसमें मैंने पहले फार्मूला ये आपको बताया था, फार्मूला ये एडी बराबर सिग्मा और बार एक्स अपॉन एन। तो ये एक्स के एक्स का मतलब ये कि जो स्कोर है उसमें आपको प्लस की संख्या माइनस की संख्याओं को अवॉइड करना है, यानी माइनस को ध्यान में नहीं रखना है। जैसे नीचे लिखा गया है, एक्स के दोनों दंड इस बात का सूचक है कि योग करते समय प्लस और माइनस चिन्हों की अवहेलना की नहीं जानी चाहिए। तो उनको, लेकिन आपको लिखते समय लिखना तो है, लेकिन उनको करना। तो एडी एवरेज डेविएशन हो गया, एन नंबर हो गया
और ये इसका फॉर्मूला लिखने के बाद में आपके पास जो ये संख्या आएगी, तो ये सबको जोड़ दिया, तो जो पहले ऊपर था -2 -3 ये सब प्लस हो गए, तो सारे 2 + 3 + 1 + 3 + 1 + 2 + 1 + 1 ये टोटल इसको किया तो ये 14 आया। और 14 को आप 10 से डिवाइड किया, क्योंकि ये संख्या 10 की थी तो डिवाइड किया तो 14/10 1.4 आया, इसका आंसर आया। कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल सिंपल है। आपको पहले अनग्रुप डेटा का, जिस आगे ग्रुप में भी जब हम आएंगे उसमें भी यही है कि पहले आपको मीन निकालना है, और मीन निकालने के बाद जो स्कोर है उनमें से जो मीन आया है उसको माइनस करना है, फिर जो संख्या आई है प्लस माइनस वो आपको लिखनी है। लेकिन जब आप इसका टोटल करेंगे यानी फॉर्मूले में रखेंगे, एडी निकालेंगे, तो इसका जैसा फॉर्मूला है इसमें माइनस के जो निशान है इसको अवहेलना करते हुए आपको सारा को ऐड करना है, और ऐड करने के बाद में 10 से जितने नंबर है n, जितनी संख्या थी यानी 10 नंबर थे तो 10 से डिवाइड करेंगे और वही उनका यानी 1.4 इसका आंसर आया। तो एडी जो है, एडी निकालने के लिए सिंपल सा है, एडी अनग्रुप डेटा, अभी हमने अनग्रुप डेटा देखेंगे, नेक्स्ट में हम देखेंगे एडी का ग्रुप डेटा किस तरीके से निकल, वो थोड़ा सा इससे अनग्रुप में चूँकि फिगर कम होते हैं इसलिए इसको निकालने में उतनी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आप फिर वापस मैं आपको एक बार फिर याद दिला देता हूँ कि आप चूँकि अब ग्रुप डेटा में निकालेंगे वहाँ भी पहले मीन निकालना है, फिर नेक्स्ट प्रोसेस होगा। तो मीन ग्रुप डेटा में कैसे निकालते हैं वो आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। मीन निकालने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा ये हम उसमें नेक्स्ट जो मेरा वीडियो है उसमें देखेंगे। तो इसको और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना, पीछे वाले भी आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, वो आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। एक बात मैं आपको और आज के इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आपको इसकी प्रैक्टिकल फाइल भी बनानी है, और प्रैक्टिकल फाइल बनाने के लिए मैं इसमें हो सकता है लिख के PDF में डाल दूँगा, लेकिन आपके पास में जिनके मनोविज्ञान और शिक्षा में सांख्यिकी प्रीति वर्मा और श्रीवास्तव की बुक है, उनमें से कुछ चीज़ें अभी आपको फाइल में नोट करनी है, और वो मैं आपको क्या क्या उसको एक लिखनी है वो मैं आपको लिख करके PDF डाल दूँगा। तो साथ साथ में थोड़ा प्रैक्टिकल वाला काम भी, ये स्टैटिक्स का पेपर है तो उसमें स्टैटिक्स की ही प्रैक्टिकल है, इसलिए जब तक क्लास नहीं चलती है तब तक हम प्रैक्टिकल किस तरीके से फाइल बनाएंगे, मेरे ख्याल से अभी आप लोग फ्री होंगे तो घर में बैठ करके वो फाइल भी बना सकते हैं। तो उस बुक में से क्या क्या नोट करना है वो आप नोट कर, जो प्रैक्टिकल की आपकी फाइल होती है, एक तरफ लाइन है एक तरफ बिना लाइन की, उसमें ये चीज़ें जो मैं कहूँगा वो आप एक साथ में अच्छी तरह से लिखते जाएंगे। और वो लिखने के बाद में जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, उसमें मीन, मीडियन और मोड, उसमें क्या क्या लिखना है वो मैं बता दूंगा। और उसके बाद में थ्योरेटिकल पोर्शन लिखने के बाद में उसमें मैं एक असाइनमेंट दूंगा, वो सवाल आपको उसमें उसी तरीके से करना है। थैंक यू।